अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज जुम्मे के रोज़ सुबुकदोश होने वाले सदर जो बाइडन पर शदीद हमला किया और इनकी इंतजामिया की ओपन बॉर्डर पॉलिसी पर तनकीद करते हुए इन्हें अमेरिका की तारीख का बदतरीन सदर करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट की एक सीरीज में ट्रंप ने मुल्क की मौजूदा हालत को आलमी सतह पर तबाही और एक हंसी का सामान करार देते हुए सदर जो बाइडन को कौमी सलामती, तहफ़्फ़ुज़ और क़यादत में ज़वाल का जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप के सख्त तबसरे इस बात पर मरकूज है कि वो सदर जो बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी के तबाहकुन नतायज के तौर पर समझ रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि यह पॉलिसी अमेरिका में बुनियाद परस्त इस्लामी दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद जराइम की सतह को मजीद खराब करने का बायस बनेगी। उन्होंने कहा कि वो वक्त आ गया है जो कभी सोचा भी नहीं था। इजराइल ने ऐलान किया है कि वो गाजा में जंगबंदी के मुआहदे पर बातचीत के लिए अगले हफ्ते आला सिक्योरिटी हुकाम का एक वफ्द खतर भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान में तस्दीक की है कि मोसाद, शान बेट और IDF यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के पेशावर एहलकारों का एक वफ्द मुज़ाकरात जारी रखने के लिए दोहा का सफर करेगा। सिन्हुआ न्यूज़ एजेंसी ने यह रिपोर्ट किया। इस हफ्ते के शुरू में इजराइल के सरकारी कान टीवी ने रिपोर्ट किया था कि हमास ने एक हफ्ते की जंगबंदी की तजवीज़ पेश की है, जिसके दौरान वो गाजा में अब भी यरगुमालियों के ठिकाने का पता लगाएगी और इन लोगों की फहरिस्त फराहम करेगी जिन्हें रिहा किया जा सकता है। इजराइल ने इस तजवीज़ पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। कतर, मिस्र और अमेरिका की सालिसी में हो रहे ये मुज़ाकरात 1 साल से ज़्यादा अरसे से जारी है। जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बैरबॉक और इनके फ्रांसीसी हममनसब जैन नोएल बारूट ने शाम का दौरा किया, जहां उन्होंने शाम की नई इंतज़ामिया के सरबराह अहमद शरा से मुलाकात की। जर्मन वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जर्मनी की वज़ीर ख़ारजा एनालिना बैरबॉक यूरोपीय यूनियन की जानिब से अपने फ्रांसीसी हममनसब के साथ एक रोज़ा दौरे पर शाम गई है। बयान में बैरबॉक ने कहा है कि मेरे फ्रांसीसी हममनसब और यूरोपीय यूनियन की जानिब से आज का दौरा शामियों के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। यूरोप और शाम के दरमियान एक नया सियासी आगाज़ मुमकिन है। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जैन नोएल बारूट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बयान में कहा है कि हम शाम में एक पुरअमन मगर मुश्किल मुंतकली की हौसला अफजाई चाहते हैं। चीन वो मुल्क है जो कोरोना वायरस की तबाहकारियों को शायद कभी नहीं भूल पाएगा। अभी चीन कोरोना के दुख से निकल भी नहीं पाया था कि एक और ख़तरनाक वायरस ने वहां दस्तक दे दी है। सोशल मीडिया पर इन दिनों चीन के अस्पतालों की तस्वीर तेज़ी से वायरल हो रही है, जो देखने वालों को खौफजदा कर रही है। हर तरफ मरीजों की भीड़ दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन में लोग ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस और दीगर खतरनाक वायरस का शिकार हो रहे हैं। इन वायरस में खास तौर पर इन्फ्लुएंजा ए और माइकोप्लाज्मा शामिल हैं, जिनकी वजह से सबसे ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं। ह्यूमन मेटा निमोनिया वायरस HMPV एक ऐसा वायरस है जो आमतौर पर सर्दी जैसे अलामत पैदा कर रहा है। ये वायरस खास तौर पर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद को मुतासिर कर रहा है, जिसकी वजह से वो शदीद बीमारी का शिकार हो सकते हैं। इस वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद में खांसी, बुखार और नाक बंद होने जैसे मसाइल देखे जा रहे हैं। ये वायरस निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों की भी वजह बन सकता है। कहा जा रहा है कि यह वायरस कोरोना की तरह तेजी से फैल रहा है। ये मुतासरा शख्स के खांसने या छींकने से फैल सकता है। इसके अलावा मुतासरा सतहों को छूने से भी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। HMPV वायरस बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले अफराद के लिए ज़्यादा खतरनाक है। यह वायरस करीबी राब्ता या आलूदा सतहों को छूने से फैलता है। अगरचे यह आमतौर पर सर्दी जुकाम जैसी मामूली अलामत पैदा कर रहा है, लेकिन बाज़ अफराद में यह संगीन पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। हमास और इजराइल के दरमियान गाजा की पट्टी में जंगबंदी और कैदियों के तबादले के नए मुआहदे के हवाले से कायरात चंद दिनों के अंदर इस मुआहदे के लिए हतमी नुक्ता नज़र तैयार करने के लिए एक इजलास की मेज़बानी करेगा। अल अरबिया ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मुआहदे के पहले मरहले में तरामीम की गई है। ज़राए ने यह भी बताया कि पहले मरहले के अंदर कई इजरायली यरगुमालियों को रिहा किया जाएगा। इनमें बूढ़े और बीमार अफराद भी शामिल है ताकि मुआहदे को आसान बनाया जा सके। सालिसों अमेरिका, मिस्र और कतर ने हमास और इजराइल से कहा है कि वो मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए कोई नई तजवीज़ पेश ना करें और अपने साबिक़ा मुतालबात पर मुतमईन रहे। सालिसों ने मुतनाज़ा निकात को मुलतवी करने और कैदियों के तबादले के मुआहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद के बाद इन्हें हल करने के लिए काम करने की तजवीज़ पेश की। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 से हमास के ज़ेर हिरासत जिंदा कैदियों की तफसीली फहरिस्त तैयार करने के लिए 10 दिन की आखिरी तारीख की दरख्वास्त की है। 7 अक्टूबर 2023 को गाजा की पट्टी से इजरायली बस्तियों और फौजी अड्डों पर हमास के हमले के बाद इजरायली जंग के आगाज के बाद से नवंबर 2023 में सिर्फ एक आर्जी जंगबंदी अमल में आई। इस जंगबंदी के दौरान 100 के करीब इजरायली कैदियों को रिहा किया गया था। तेल अवीव की जेलों में 10,300 से ज्यादा फलस्तीनी कैदी मौजूद हैं।
इजरायली फौज ने मकबूजा शाम के गोलान में खनीतरा दही इलाकों में मंत्रा डैम का कंट्रोल संभाल लिया है। अल अरबिया के मुताबिक इजरायली फौज के टैंकों और सिपाहियों ने इलाके में घुसकर जमीनी रुकावटों के अलावा कई मुकामात पर फौजी अड्डे कायम किए। वहां के रिहायशियों के लिए मखसूस औकात के अलावा दाखिले और बाहर जाने से रोक दिया गया। पानी के सबसे बड़े और अहम डैमों में से एक मंत्रा डैम को खनीतरा और इसके दही इलाकों में दुरा गवर्नरी के तमाम रास्तों में पानी फराहम करने वाला समझा जाता है। ये जनूबी शाम में पानी के सबसे बड़े और अहम तरीन डैमों में से एक है। वाज़ेह के इजराइल ने 2024 के दौरान शामी इलाकों को शिद्दत के साथ निशाना बनाना जारी रखा हुआ है। 2018 में शुरू हुए शिद्दत पसंदी की मुहिम के बाद ईरानी मौजूदगी और तेहरान से वाबस्ता मलेशियाओं के शामी इलाके में दाखिल होने से लड़ने के बहाने से इजराइल शाम में हमले कर रहा है। 8 दिसंबर में शामी हुकूमत के खात्मे और ईरानी मलेशियों के शाम से निकल जाने के बावजूद इजरायली फिजाई हमले जारी रहे और सह्योनी फौज ने जमीनी, फिजाई और समंदरी हथियारों की शामी फौजी सलाहियतों को तबाह करने पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स की दस्तावेज़ात के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल के दौरान शाम पर इजरायली हमलों की तादाद 373 तक पहुंच गई है। शाम के जनूबी सूबे हलब में जुमेरात की रात को उस वक्त सिलसिलेवार धमाके हुए जब इजरायली जंगी तैयारों ने दिफाई फैक्ट्रियों और एक तहकीकी मरकज पर हमला किया। मुकामी मीडिया और सीरियन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटिव ने यह इत्तला दी। मुकामी खबरसां इदारे अल वतन ऑनलाइन ने इत्तला दी है कि अल सफीरा शहर में वाक़ दिफाई तनसीबात को मुतअद्दिद धमाके हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमले में शहर के मज़ाफ़ात में एक साइंसी तहकीकी मरकज को निशाना बनाया गया। बरतानिया में कायम जंग पर नजर रखने वाले सीरियन ऑब्जर्वेटिव फॉर ह्यूमन राइट्स ने कम अज कम 7 बड़े धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा है कि इजरायली तैयारों ने अल सफीरा दिफाई फैक्ट्रियों और एक तहकीकी मरकज दोनों पर बमबारी की। जानी नुकसान के बारे में फौरी तौर पर कोई इत्तला नहीं मिली। अमेरिका की तफ्तीशी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अहदेदारों ने आज बताया कि एक दिन पहले एक हमलावर ने न्यू ओरलीन्स में नए साल का जश्न मनाने वाले लोगों पर ट्रक से हमला किया था, जिसमें 14 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है। इससे कबल न्यू ओरलीन्स के कोरोनर डॉक्टर डेविड मैककेनियन ने पहले 15 अफराद की हलाकत का ऐलान किया था। जवाबी कार्रवाई में पुलिस एहलकारों ने हमलावर को हलाक कर दिया। FBI के इंसदादी दहशतगर्दी डिवीजन के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस्टोफर आरिया ने आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्हें यकीन है कि 42 साल शमसुद्दीन बहार जबारही इस हमले में मुलविस था। FBI हुकाम ने कहा है कि वो नहीं जानते कि जब्बार हमलावर ही जिम्मेदार था। हम उस वक्त ये अंदाजा नहीं लगाए थे जब्बार के अलावा कोई और इस हमले में मुलविस है। मुकामी मीडिया ने अदालती दस्तावेज़ात का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया कि जब्बार एक 42 साल अमरीकी शहरी जो होस्टन में रहता है, इससे कबल अमरीकी फौज में खिदमत अंजाम दे चुका था और हालिया सालों में माली परेशानियों से दो चार था। अमेरिकी महकमा इंसाफ ने कहा है कि अमेरिकी फौज के एक साबिक एहलकार जिन्होंने मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह में शामिल होने के लिए लेबनान और शाम का दौरा किया, इस पर एक दहशतगर्द तंजीम की हिमायत करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया गया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक महकमा इंसाफ ने एक बयान में कहा है कि 24 साल जैक डेनिहर मौलवी जो दोहरी अमेरिकी और आयरिश शहरियत रखता है, इसको गुज़िश्ता माह शिकागो में गिरफ्तार किया गया और गुज़िश्ता रोज इन्हें इल्जामात का सामना करने के लिए पेनिसुलिया लाया गया। फर्द के मुताबिक जैक डेनिहर ने अगस्त में लेबनान का सफर किया और हिजबुल्लाह में शामिल होने की कोशिश की, जिसे वाशिंगटन ने दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद किया। जब लेबनान में इनकी शमूलियत की कोशिशें ठुकरा दी गई तो वो शाम चले गए, जहां वो तंजीम में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका वापसी पर उन्होंने मुबैना तौर पर हिजबुल्लाह में शामिल होने की कोशिशें जारी रखी और लेबनान में लोगों से ऑनलाइन राब्ते में रहा। महकमा इंसाफ के मुताबिक मौलवी ने सोशल मीडिया पर यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद को फरोग दिया और खानदान के एक फर्द के साथ व्हाट्सएप के तबादले में कहा कि इनका मास्टर प्लान हिजबुल्लाह में शामिल होना और यहूदियों को मानना है। किसी दहशतगर्द तंजीम को माली मदद फराहम करने का जुर्म साबित होने पर इनको 20 साल कैद की सजा हो सकती है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक छोटा तैयारा फर्नीचर के कारखाने की छत से टकरा गया, जिसके नतीजे में कम से कम 2 अफराद हलाक और 18 जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक हादसे के वक्त फर्नीचर के कारखाने में कम से कम 200 अफराद काम कर रहे थे। हलाक होने वाले अफराद के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो तैयारे में थे, जबकि जख्मी अफराद कारखाने के मुलाजिम हैं। यह हादसा लॉस एंजल्स से 40 किलोमीटर जनूब मशरक में फुलटन म्युनिसिपल एयरपोर्ट के करीब पेश आया। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि तैयारे को हादसा कैसे पेश आया। फुलटन पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में 2 हलाकतों की तस्दीक की। फुलटन पुलिस के मुताबिक हुकाम की जानिब से करीबी रिश्तेदारों से राब्ता करने के बाद हलाक होने वालों की शिनाख्त की जाएगी। 11 अफराद को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया और 8 दीगर का जाए वकूफ पर इलाज किया जा रहा है। ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट ओयर के मुताबिक फुलटन म्युनिसिपल एयरपोर्ट से टेक के ऑफ के 2 मिनट से भी कम वक्त में तैयारा गिरकर तबाह हो गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन ने इत्तला दी है कि बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद पड़ोसी ममालिक में मुकीम 1,15,000 से ज्यादा शामी अपने वतन वापस चले गए। UNHCR ने शामी पनाहगजीनों की वतन वापसी के हवाले से एक तहरीरी बयान जारी किया। बयान में बताया गया कि 8 दिसंबर 2024 से अब तक 1,15,000 से ज्यादा शामी पनाहगजीन तुर्किया, उर्दन और लेबनान जैसे ममालिक से शाम वापस जा चुके हैं। शामियों की वापसी से मुतालिक तादाद का ताल्लुक मेजबान ममालिक की जानिब से अवामी इश्तराक, शाम में नकल मकानी की खिदमात के साथ राब्तों और UNHCR और इसके शराकतदारों के सरहदी मुशाहिदात पर है। कतर एयरलाइंस 7 जनवरी से शाम के दारुलहुकूमत दमिश्क के लिए परवाजें दोबारा शुरू करेगा। कतर एयरलाइंस ने आज कहा कि वो 7 जनवरी से दोहा से दमिश्क के लिए हफ्तावार 3 परवाजें चलाएगा। कतर एयरवेज ग्रुप के CEO बदर मोहम्मद अमीर ने एक बयान में कहा है कि ये इक़दाम कनेक्टिविटी को बढ़ाने और मुसाफिरों के लिए सफर को मजीद आसान बनाने के लिए एयरलाइन के अज़्म की निशानदेही करता है। कतर एयरवेज ने कहा कि वो शाम के दारुलहुकूमत दमिश्क के लिए तकरीबन 13 साल बाद परवाजें दोबारा शुरू करेगा, जिसका आगाज मंगल से शुरू होने वाला हफ्तावार 3 परवाजों से होगा। बयान में कहा गया कि खतरी कौमी कैरियर 7 जनवरी 2025 से दमिश्क शाम के लिए 3 हफ्तावार परवाजें दोबारा शुरू करने का ऐलान करते हुए पुरजोश हैं। तुर्की के बाद कतर दूसरा मुल्क था जिसने 8 दिसंबर को असद हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद शाम के दारुलहुकूमत में अपना सिफारत खाना दोबारा खोला है। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने शाम में नई सियासी इंतजामिया के वज़ीर खारजा और गैर मुल्की उमूर के वज़ीर असद शेबानी और वज़ीर दिफा और जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह से मुलाकात की। सऊदी वज़ीर दिफा ने इस मुलाकात को नतीजा खैज करार दिया। उन्होंने मुलाकात के दौरान शाम की सूरत हाल की हालिया पेशरफ्त के साथ साथ उबूरी सियासी अमल की हिमायत के ऐसे तरीकों पर तबादला ख्याल किया जिससे शामी अवाम की उमंगों को पूरा किया जा सके और शाम की सलामती, इस्तेकाम और इलाकाई सालिमियत को यकीनी बनाया जा सके। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा है कि शाम में हमारे भाई और बहनें बरसों की जंगों, तबाही और जिंदगी की मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। अब वक्त आ गया है कि शाम को इस्तेकाम हासिल हो और ये मुल्क उठ खड़ा हो और इसकी सलाहियतों से इस्तेफादा किया जा सके। वाज़ेह हो कि सऊदी अरब ने शाम के वज़ीर खारजा को सऊदी अरब के दौरे का बाज़ाब्ता दावतनामा भेजा था। सऊदी सियासी मुहक़्क़िक़ जासिर अल जासिर ने कहा है कि शाम के वज़ीर खारजा को सऊदी अरब की दावत पहले दर्जे की सियासी क़ुव्वत फराहम करना है। अल जासिर ने इस बात पर भी जोर दिया कि शाम में सिक्योरिटी का पहलू अहम है और सऊदी अरब वहां सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए तकनीकी और दीगर अहम पहलुओं में इसकी भरपूर हिमायत करेगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाजात का कहना है कि गुज़िश्ता माह मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में कानून, मेहनत और सरहदी ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों पर 19,000 से ज़ायद फैसले सादिर किए गए। सऊदी खबरसां ANC-SPA के मुताबिक महकमा जवाजात की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि रिहाइश और कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर जवाजात की तफ्तीशी टीमों ने अखामा, सरहदी कानून और मेहनत के हवाले से खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को महकमा जाती कोर्ट के सामने पेश किया, जहाँ खिलाफ वर्जियाँ साबित हुए और इनके खिलाफ इदारा जाती फैसले किए गए। जवाजात का मजीद कहना था कि कानून के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वालों को रिहाइश, नकल व हमल या रोजगार की सहूलत फराहम करना सख्त कानून शिकनी है। इस अमल के मुर्तकिब ख्वाह वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की, इनको अदालत का सामना करने पड़ेगा। गैर कानूनी अफराद के हवाले से इत्तला देने के लिए जवाजात ने मक्के मुकर्रमा, रियाज और मशरकी रीजन के लिए 911 जबकि दीगर इलाकों के लिए 999 नंबर मखसूस किए हैं। इंडोनेशी वज़ारत दीनी उमूर ने कहा है कि इंडोनेशी आज़मीन हज का कोटा बढ़ाने के लिए सऊदी हुक्काम से बातचीत जारी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडोनेशी हुक्काम का कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि इस साल इंडोनेशी आज़मीन के कोटे में इजाफा किया जाए। इंडोनेशी वज़ारत दीनी उमूर के हुक्काम ने कहा है कि इंडोनेशी आज़मीन के अव्वलीन काफिले 2 मई से 16 मई के दरमियान सऊदी अरब रवाना होंगे। तयशुदा जदवल के मुताबिक अव्वलीन काफिले मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। इंडोनेशी हुक्काम ने कहा है कि इंडोनेशिया से आखिरी हज परवास 31 मई को सऊदी अरब रवाना होगी। पाकिस्तान में साइबर हमलों की रोकथाम पर काम करने वाले सरकारी इदारे नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कमजोरी की निशानदेही की। इस कमजोरी की वजह से कंप्यूटर्स या लैपटॉप में मशकूक फाइल के जरिए सारिफ का NTLM डेटा यानी लॉग इन और पासवर्ड चोरी किया जा सकता है। इस हवाले से नेशनल कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें विंडोज इस्तेमाल करने वाले सारिफिन को अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की अपील की गई। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के सारिफिन का हसास डेटा चोरी होने के खतरात पर साइबर सिक्योरिटी के माहिरीन का कहना है कि हैकर्स की जानिब से विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में 0 डे
वल्नरेबिलिटी यानी साइबर हमलों से बचाव के दिफाई निजाम में कमजोरी को हाल ही में दरियाफ्त किया गया है। ताहम माइक्रोसॉफ्ट ने इस हवाले से फिलहाल कोई हिफाजती इकदाम नहीं उठाया जो सारिफ का कीमती डेटा चोरी होने का सबब बन सकता है।